नमस्ते। यूरोप से लेकर दक्षिण एशिया और मध्य पूर्व से पश्चिम एशिया तक अगर आज यह क्षेत्र बारूद से सुलग रहा है तो इसका एकमात्र जिम्मेवार अमेरिका है। वही अमेरिका जो पिछले साल तक भारत को रणनीतिक साझेदार बताकर ढिंढोरा पीट रहा था। वही अमेरिका जिसके राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत से आयात होने वाले सामान पर 25% टैरिफ लगाने का ऐलान किया है। साथ ही ट्रंप ये भी दावा कर रहे हैं कि किसी दिन पाकिस्तान भारत को तेल बेचेगा, क्योंकि अमेरिका ने भारत को चिढ़ाने के लिए पाकिस्तान से बड़ी डील कर ली है। इस डील के साथ अमेरिका पाकिस्तान में तेल के विशाल भंडार की खोज करेगा। कोई हैरत की बात नहीं है कि उन्होंने पाकिस्तान को गोद में बिठाकर भारत पर निशाना साधा है। यह बात तो वह चीन के लिए भी कह सकते थे, मगर शायद उन्होंने ऐसे इसलिए नहीं किया क्योंकि जब पूरी दुनिया ट्रंप की टैरिफ के आगे झुक गई, भारत अपनी शर्तों पर अड़ा रहा और अमेरिका की दादागिरी पर थूथू सूसू करके उसे आईना दिखा दिया। आईना भी ऐसा कि यह 21वीं सदी वाला हिंदुस्तान है जो अमेरिका का गुलाम नहीं है, बल्कि आज अमेरिका हो या चीन, उसमें हर किसी की चुनौती स्वीकार करने का सामर्थ्य है। जितना चाहे ट्रंप पाकिस्तान का उतना तेल निकाल सकते हैं। भारत को इसमें कोई विशेष दिलचस्पी नहीं है। अमेरिका ने हमेशा ही पाकिस्तान का इस्तेमाल भारत पर दबाव बढ़ाने के तौर पर किया है। इतना ही नहीं, चीन भारत अगर आज एक दूसरे के प्रतिद्वंदी है तो वह अमेरिका की रणनीति को ही आगे बढ़ाते हैं। अमेरिका जानता है कि दुनिया में उसके सुपर पावर वाले कद के लिए रूस, चीन और भारत ही भविष्य की चुनौती है। वह इन तीनों देशों के पीछे हाथ धोकर पड़ा हुआ है। वहीं उसका प्यादा पाकिस्तान इन तीनों देशों के बीच खिलौना बना हुआ है, जो दक्षिण एशिया की एकजुटता और शांति की राह में सबसे बड़ा रोड़ा है। अमेरिका की इस पैंतरेबाजी को भारत अच्छे से समझता है, मगर चीन को शायद ही समझ में आएगा। उसे लगता है कि भारत उससे आगे निकल गया तो वो सुपर पावर बनने से रह जाएगा, जबकि सच्चाई है कि चीन का दुश्मन भारत नहीं अमेरिका है, जो उसे चीन के साथ भिड़ाकर सिर्फ उसे ही नहीं भारत को भी कमजोर करने की चाल चल रहा है। यानी उसकी इस रणनीति से एक साथ दो चुनौतियों का निपटारा होता है, और यह काम पाकिस्तान जैसे प्यादे को नचाकर ही हो सकता है, जहाँ की जनता और हुक्मरान जाहिल होने के साथ मूर्ख और गरीब भी हैं, जो चंद रुपयों के लिए अपनी बेटियों तक के सौदे कर डालते हैं। पाकिस्तान फूलकर कुप्पा है और ये सोचकर गधैया नर्तक कर रहा है कि अमेरिका उन्हें पुचकारने लगा है, पर इन पागलों को ये नहीं पता है कि ट्रंप इन मंदबुद्धि लोगों का इस्तेमाल कर रहे हैं। अमेरिका का इतिहास धोखेबाजी और पीठ में छुरा घोंपने वाला रहा है। ट्रंप के पिछले कार्यकाल में पाकिस्तान को अमेरिका से निराशा मिली थी, लेकिन अब उसी ट्रंप का हृदय परिवर्तन कैसे हो गया। पाकिस्तान को विचार करना पड़ेगा कि कहीं उसका इस्तेमाल अमेरिका किसी बड़े उद्देश्य के लिए तो नहीं कर रहा है। पाकिस्तान ने अमेरिका के साथ अगर तेल भंडार खोज वाला समझौता किया है तो यह पाकिस्तान में चीन के लिए भी खतरे की घंटी है, क्योंकि इससे अमेरिका चीन की छाती पर पहुंच गया है। वह अरब सागर में आया तो न केवल गवादर बंदरगाह पर उसकी नजर होगी, बल्कि चीन की एक एक गतिविधियों को भी ट्रैक कर सकेगा। इतना ही नहीं, अमेरिका का पाकिस्तान में प्रवेश चीन के हितों के लिए ही नुकसानदेह है। भारत से इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। चीन ने मदरसा मुल्क में भारी भरकम निवेश किया हुआ है, पर अब पाकिस्तान की खादानों पर अमेरिका की नजर है। शायद यही वजह है कि ट्रंप भारत को पाकिस्तान का तेल बेचने का जिक्र कर रहे हैं, मगर चीन का नाम तक नहीं लिया है। वह भी तब जबकि चीन दुनिया का सबसे ज्यादा तेल आयात करता है और पाकिस्तान के तेल का असली खरीदार वही हो सकता है। यानी ट्रंप यह साबित करना चाहते हैं कि चीन से अमेरिका को कोई खतरा नहीं है, पर चीन इतना भी नासमझ नहीं है जितना अमेरिका उसे बनाने की कोशिश कर रहा है। डैगन को पता है कि अगर अमेरिका किसी का सगन नहीं है तो पाकिस्तान ऐसा मुल्क है जिसने हर किसी को ठगा है। उसने चीन को अमेरिकी डील की कानों कान खबर तक नहीं लगने दी और उसकी छाती पर लाकर उसे बिठा दिया। अब चीन बुरी तरह तिलमिलाया हुआ है, जबकि पाकिस्तान बीजिंग को धूर्त मुल्ला पॉलिसी की घुट्टी पिला रहा है। पाकिस्तान इसलिए बर्बाद है क्योंकि उसकी अपनी कोई स्वतंत्र विदेश नीति नहीं है। कभी वह खाड़ी देशों के कहने पर दुम नचाने लगता है, कभी चीन जो कहता है वो करने लग जाता है।
और कभी अमेरिका डंडा पैना करता है तो उधर पिछवाड़ा मोड़कर खड़ा हो जाता है। चीन या भारत की तरह उसमें खुद फैसले तय करने का सामर्थ्य नहीं है। पाकिस्तान अमेरिका के तेल खोज समझौते से भारत को कोई चिंता नहीं है, इससे तो चीन का ही सिर दर्द बढ़ेगा। भारत को ट्रंप के 25% टैरिफ की भी अधिक फिक्र नहीं है। भारत के पास इसकी ऐसी काट है कि अमेरिका खुद ही घुटनों के बल रेंगता नजर आएगा। भारत दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन चुका है। सभी देश भारतीय बाजार की तरफ दौड़ लगा रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप भी भारतीय बाजार में अमेरिकी वस्तुओं की पहुंच बढ़ाने पर जोर दे रहे थे, पर अब जवाबी कार्रवाई के तौर पर भारत अमेरिका की एंट्री को रोक सकता है। भारत और अमेरिका के बीच 2023-24 में 118 अरब 29 करोड़ डॉलर का व्यापार हुआ है, जिसमें भारत ने 77 अरब 52 करोड़ डॉलर का निर्यात किया है और 40 अरब 77 करोड़ डॉलर का आयात किया है। भारत के टॉप 10 व्यापारिक साझेदार देशों में भारत को अमेरिका से ही व्यापार में फायदा है, लेकिन 25% टैरिफ के बाद भारतीय सामान अमेरिका में अन्य देशों की तुलना में महंगे हो जाएंगे। यकीनन ट्रंप का यह फैसला भारत को नुकसान पहुंचाएगा, लेकिन ट्रंप हमेशा नहीं रहेंगे। एक दिन यह मस्खरा भी चला जाएगा। अमेरिकी टैरिफ का मतलब दुनिया का अंत नहीं है। बेशक वे भारत को नुकसान पहुंचाएंगे, लेकिन यह उन कुछ चीज़ों को ठीक करने का मौका है जिन्हें हम अब तक टालते आ रहे थे। सरकार अब अर्थव्यवस्था को नौकरशाही के चंगुल से मुक्त करे, युद्ध स्तर पर सुधार करे और उन बाधाओं को दूर करने वाले बने जिनके लिए प्रधानमंत्री मोदी प्रसिद्ध थे। नियमों को समझदार और पारदर्शी बनाएं और बिना किसी अपवाद के उन्हें लागू करें। डिजिटल क्षेत्र में आवश्यक सुधार लाएं। विदेशी कंपनियों को भारतीय कानूनों का पालन करने और भारत में डेटा सेंटर स्थापित करने के लिए मजबूर करें। फिर अमेरिका और ट्रंप दोनों की ऐसी तैसी। देखें कौन माई का लाल भारत को डराता है। डोनाल्ड ट्रंप धौंसिया और झूठा है। भारत जितना इस लफंगे को खुश करने और ज्यादा खुश करने की कोशिश करेगा, वह उतना ही भारत को धकेलेगा। लेकिन अब इस धौंसिया को पीछे धकेलने और इसे उसकी औकात दिखाने का समय आ गया है। पश्चिम और यूरोप को भारत और रूस के रिश्ते बहुत अधिक चुभ रहे हैं। अब रूस के पास भी वक्त है कि वह भारत अमेरिका के व्यापारिक तनाव में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाए। इस संकट काल में भारत हमेशा उसके साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा रहा है। अमेरिका द्वारा भारत पर टैरिफ और जुर्माना ठोकने की बड़ी वजह रूस से भारत का रिश्ता है। पुतिन को इसकी अहमियत बिल्कुल नहीं भूलनी चाहिए। वहीं बड़ी जिम्मेदारी 145 करोड़ हिंदुस्तानियों पर भी आ जाती है। उन्हें भी अमेरिका से आयात होने वाले सामानों का सामूहिक बहिष्कार कर देना चाहिए। सरकार भी अमेरिका से क्रूड ऑयल का आयात बंद करे, क्योंकि दुश्मन को अगर धूल चटानी है तो एकजुट होकर ही यह लड़ाई लड़नी पड़ेगी। इसी के साथ अनुमति दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम।